चंद्रपुर की हवेली और भटकती आत्मा। एक घने जंगलों के बीच बसा था चंद्रपुर नाम का एक छोटा सा गांव। दिन में ये गांव बिल्कुल साधारण लगता था। कच्चे घर, मिट्टी की गलियां, मंदिर की घंटी और बच्चों की हंसी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पूरा गांव अजीब सी खामोशी में डूब जाता। लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते और कोई भी रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। हवेली का खौफ। इस डर की वजह था गांव के बाहर खड़ा एक पुराना हवेली। कहा जाता था कि बरसों पहले वहां एक जमींदार रहता था जो बहुत निर्दयी था। उसने कई बेगुनाह लोगों पर जुल्म किए। एक तूफानी रात वो हवेली में रहस्यमयी तरीके से मर गया। उसी दिन से हवेली वीरान पड़ी थी। गांव में रहने वाला रवि एक साहसी लेकिन जिज्ञासु लड़का था। वह शहर से पढ़ाई करके छुट्टियों में गांव आया था। उसने जब हवेली की कहानियां सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसे लगा ये सब अंधविश्वास है। उसने तय किया कि वो खुद सच्चाई पता लगाएगा। साहस और सामना। एक अमावस की रात, जब चांद भी नहीं दिख रहा था, रवि टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ते में पेड़ों की डालियां हवा में अजीब आवाजें कर रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन वो रुका नहीं। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। तभी उसे अंदर से धीमी सी आवाज सुनाई दी। कौन है? रवि का शरीर सिहर उठा। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर धूल, जाले और टूटी हुई चीजें पड़ी थीं। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कानों में किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। सच्चाई का खुलासा। तभी उसने सामने एक सफेद परछाई देखी। उसके बाल खुले थे और आंखों में अजीब सी उदासी थी। वो कोई डरावनी चीख नहीं निकाल रही थी, बल्कि बहुत दुखी लग रही थी। रवि डरते हुए बोला, तो तुम कौन हो? परछाई ने धीमी आवाज में कहा, मैं इस हवेली की आत्मा हूं। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मेरा दर्द मुझे चैन नहीं लेने देता। उस आत्मा ने बताया कि वो जमींदार की बेटी थी। उसने अपने पिता के अत्याचारों का विरोध किया था। गुस्से में आकर जमींदार ने उसे इसी हवेली में कैद कर दिया, जहां वो बीमार होकर मर गई। मरने के बाद उसकी आत्मा यहीं भटकने लगी। मुक्ति और शांति। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ क्या करूं? आत्मा ने बताया कि गांव के मंदिर में उसकी याद में एक दीपक जलाया जाए और सच्चाई सबको बताई जाए, ताकि उसे शांति मिल सके। अगली सुबह रवि ने गांव वालों को सब कुछ बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब हवेली से अजीब आवाजें आनी बंद हो गईं और रातें शांत होने लगीं तो सब मान गए। गांव के मंदिर में दीपक जलाया गया और हवेली को गिरा दिया गया। उस रात रवि ने सपने में वही परछाई देखी। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। धन्यवाद कहकर वो रोशनी में बदल गई। उस दिन के बाद चंद्रपुर गांव से डर हमेशा के लिए चला गया। हवेली की जगह अब एक छोटा सा बगीचा है और लोग कहते हैं कि वहां आज भी एक ठंडी सुकून भरी हवा बहती है, जैसे किसी आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई।